हम लोग एक ऐसे पल के साक्षी हैं जहाँ पे राजनीति में लोग सरकार का विरोध करते करते कब देश का विरोध कर जाते हैं उसका उनको आभास भी नहीं होता है, और आभास कराया भी जाए तो उनको विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लग जाते हैं। ऐसी एक घटना है, अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा अनुच्छेद 370 के बारे में। हालांकि घटना तो 2019 की है, लेकिन अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है तो ये फिर से चर्चा में आ गई। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के द्वारा 2019 में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 में क्या था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य होने का दर्जा देता था, जिसके तहत ये था कि कोई भी बाहरी मतलब भारत का आदमी, सोचो भारत का ही राज्य है जम्मू कश्मीर, लेकिन अन्य राज्यों का आदमी जम्मू कश्मीर के लिए बाहरी है। तो भारत के किसी अन्य राज्य का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर के ज़मीन नहीं ले सकता था, वहाँ निवास नहीं कर सकता था। अगर किसी पुरुष ने जम्मू कश्मीर की किसी महिला के साथ विवाह कर लिया है तो वो महिला फिर जम्मू कश्मीर की नागरिक नहीं रह जाएगी। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, भारत में सिर्फ आपको भारत की नागरिकता मिलती है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे कि जम्मू कश्मीर अलग से अपने नागरिकता दे सकता है, तो जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता होती थी। भारत का अपना अलग संविधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग संविधान भी था, अपना अलग झंडा भी था। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा बनाते थे। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और उसने फिर कहा कि हम अनुच्छेद 370 को हटा देंगे, और ये नारे लगाए बहुत सारे, और इसके दम पे वो बीजेपी जीती भी। और फिर आकर के उन्होंने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा भी दिया, और कहीं ना कहीं सही ही किया, हटाना था ही, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो उसे विशेष प्रावधान क्यों मिले? विशेष प्रावधान इस हिसाब से नहीं मिलने चाहिए। किसी को सुविधाएं दो तो अच्छी बात है, पर इतनी सुविधाएं ना दो कि वो तुम्हारा ही विरोध करने पे उतर आए, वो अलगाव की भावना उत्पन्न करने लगे। ऐसी सुविधाएं मत दो, किसी को इतनी ज़्यादा सुविधाएं मत दो कि जो बाकी के लोग हैं वो उनसे अलग महसूस करने लगे। होता ऐसा था कि जब भारत के किसी अन्य राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाता था यात्रा के लिए, तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि कोई बाहरी आया हुआ है, मतलब वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता था जम्मू कश्मीर के साथ में। ऐसा लगता था जम्मू कश्मीर कोई अलग देश है। इसलिए भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना ज़रूरी था। हटा दिया गया, अच्छी बात है। पर कांग्रेस के कुछ नेता जो विपक्ष में है अभी वर्तमान में, कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कपिल सिब्बल नाम है, ये कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर दी कि अनुच्छेद 370 को हटाना अनुचित था। इनका मानना था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान थे। अब अस्थायी प्रावधान, ये इनका कहना था कि अनुच्छेद 370 स्थायी प्रावधान है और इसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी का कहना था कि ये अस्थायी प्रावधान है और इसे हटाया जा सकता है आसानी से। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और अभी हाल ही में निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुना दिया है। पर समझने वाली बात ये है कि बीजेपी ने अच्छा स्टैंड लिया इस मामले में। वैसे मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन बीजेपी की कुछ नीतियाँ हैं जो लोगों को अच्छी लगेंगी। जैसे बीजेपी के अंदर बड़े बड़े डिसीजन क्या लिए जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलता। अभी हाल ही की घटना है, 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले, बहुत सारी जनता, सब लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे कि किसी को सीएम बनाया जाएगा। सब किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, लेकिन अंत में निर्णय जब आया कि कौन सीएम कहाँ पे बनेगा, तो ये रिजल्ट चौंकाने वाला था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी, यहाँ तक कि जिसको बनाया गया उसको भी अचंभा हो रहा था कि अरे हम ही बना दिए गए। तो ऐसा माहौल था। ऐसा ही कुछ 370 के साथ में भी हुआ था। तो घटना 2019 की है। 2019 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पहले लगभग 10,000 सैनिकों को वहाँ डिप्लॉय किया। माहौल वहाँ का तनावपूर्ण हो गया क्योंकि इतनी सारी सेना एकदम से वहाँ पे गई। फिर धीरे धीरे करके 28,000 सैनिक और वहाँ पे लगाए गए, जिससे वहाँ पे एकदम तनाव का माहौल बन गया। देश विदेश में ऐसी अटकलें लगने लगी कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी या भारत सरकार पाकिस्तान पे हमले की तैयारी कर रही है। इससे डर के वहीं जम्मू कश्मीर के एक नेता है फारूक अब्दुल्ला, वो आते हैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और वो सवाल जवाब करते हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की कोई तैयारी नहीं है।
कुछ वैसा नहीं है। बस अमरनाथ की एक यात्रा होती है, अमरनाथ है वहीं जम्मू कश्मीर में। तो अमरनाथ की यात्रा में ऐसी खबर मिली है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने उस यात्रा के मार्ग में कुछ माइंस बिछा दी गई हैं और उसी के लिए इतनी सारी चाक चौबंद है, ये तैयारियाँ उसके लिए हैं। कुछ समय बाद ऐसी जानकारी आती है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता हैं, इनको नज़रबंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था ना कि जब अनुच्छेद 370 हटेगा तो हमारी लाश पर से हटेगा। अभी वो लोग भी जिंदा और अनुच्छेद 370 हट भी गया, तो इन कुछ लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है और उसके बाद में रातों रात लगभग 62,000 यात्रियों को वहाँ से वापस बुला लिया जाता है। एकदम तनावपूर्ण माहौल होता है, किसी को लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है, कोई कुछ अटकलें लगाता है, धारा 144 लागू हो जाती है जम्मू कश्मीर में। और फिर वो समय आता है जब संसद में एक बिल पेश किया जाता है और बताया जाता है कि अनुच्छेद 370 अब नहीं रहा, आर्टिकल 360 इज़ नो मोर, सॉरी आर्टिकल 370 है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। फिर कुछ लोग आते हैं जो इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो विरोध चलता रहता है और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है। एक बनता जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बन जाता है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, कपिल सिब्बल ने एक रिट दायर की और उन्होंने बताया कि ये स्थायी प्रावधान था, 370 को हटाया नहीं जा सकता था। इसको लेकर के एक याचिका दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्या हुआ, अब विवाद ये छिड़ गया कि स्थायी प्रावधान थे या अस्थायी प्रावधान थे। अगर अस्थायी था तब तो हटाया जाना लाजमी है, लेकिन अगर अस्थायी है तो इसे हटा दिया जा सकता है, स्थायी प्रावधानों में इसे हटाया नहीं जा सकता है। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। अभी हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में भी, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में उस समय राजशाही थी। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत 2 टुकड़ों में टूटा, भारत और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनने वाला एक देश बना और भारत अपना धर्मनिरपेक्ष रहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जितनी भी देसी रियासतें हैं, लगभग 565 देसी रियासतें थी, उनमें से कहा गया कि जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान के साथ चली जाएं, भारत के साथ रहने वाले भारत के साथ रुकें, और जो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहते वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पराधीनता के अंतर्गत या फिर कह लें कि अपने आप को स्वाधीन मान करके अलग राज्य बनाने के लिए अपना प्रस्ताव रख दें। तो उनमें से कुछ 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने कहा कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। उनमें से जम्मू कश्मीर भी एक था। जम्मू कश्मीर में उस समय राजशाही थी और वहाँ के राजा थे राजा हरी सिंह। तो हरी सिंह अपना अलग बनाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे अलग अलग ऐसे बातें हो जाती हैं, फिर डेट आती है लगभग 24 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर सन 1947 की। उस दिन कुछ कबीलाइयों के भेष में पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में घुस जाती है और वहाँ पे जाकर के हमला करने लगते हैं। अब राजा को लगता है कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली हैं और इनसे निपटा नहीं जा सकता है, तो वो आते हैं भारत में मदद मांगने के लिए। और मदद मांगते हैं तो ये कहा जाता है कि हम तो शांतिपूर्ण देश हैं, भारत का ये स्टैंड हमेशा से रहा है कि हम शांतिपूर्ण देश हैं, किसी पे हमला ऐसे नहीं कर सकते। तो कहा गया कि अगर आप भारत में शामिल हो जाते हैं तो ये हमला ऐसा माना जाएगा कि ये हमला स्वयं भारत पे हो रहा है, और ऐसी स्थिति में हम पाकिस्तान को उसको जवाब दे सकते थे। तो ये बातें रखी गई। और फिर एक दिन ऐसा आया 28 अक्टूबर, यानी कि उसी के 4 दिन बाद 28 अक्टूबर सन 1947 को राजा हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। फिर क्या हुआ, ये सारी घटनाएं हुई और 1 साल तक लगभग युद्ध हुआ। 31 अक्टूबर सन 1948 को हमने इस युद्ध को विराम दिया। विराम देने के पीछे भी कुछ घटनाएं हैं, उसमें भी कुछ लोग कहें या फिर कहें सीधे सीधे बीजेपी तो नेहरू जी को ही दोषी ठहराएगी, है ना, क्योंकि उनका भी काम वही रहता है ना कि एक दूसरे पे ताने बाने कसने हैं। तो बीजेपी कहती है कि नेहरू जी ने यूएन में ये मामला पहुंचा दिया और फिर युद्ध विराम हो गया। नहीं तो हमारी सेना अच्छा काम कर रही थी, और वास्तविकता भी यही है कि हमारी सेना अच्छा काम कर रही थी, हम लोग जीत लेते और पूरा वापस ले लेते, लेकिन यूएन में मामला चला गया और युद्ध विराम हो गया। 31 दिसंबर सन 1948 की ये बात है, और तब से हमारा मामला यूएन में ही पड़ा रह गया। उसी दौरान हमारा संविधान भी बन रहा था। अब संविधान बनने में क्या था, संविधान हमारा, जैसा कि सब लोगों को डेट तो याद ही होगी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। डेट थी 26 नवंबर 1949, और उसी के कुछ दिन पहले
मात्र थोड़े ही दिनों पहले, लगभग एक महीना पहले आप देखोगे तो 17 अक्टूबर 1947 की बात है, सॉरी 1949 की बात है, 17 अक्टूबर 1949। इस दिन अनुच्छेद 370 में कुछ प्रावधान जोड़े जाते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया जाएगा। अब सोचो, हमारा संविधान लगभग बन के तैयार हो गया, क्योंकि उसी के कुछ दिनों बाद 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरा बन के तैयार हो जाता है। उसी के कुछ दिन पहले, लगभग 17 अक्टूबर को ये बात आती है कि जम्मू कश्मीर के प्रावधान भी हमको जोड़ने हैं। अब इस पर कोई बहस नहीं होती है, बस जल्दबाजी में इसको अस्थायी तौर पे जोड़ दिया जाता है। और ये मेरा बयान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ बयान है, जो भी हाल ही में कल परसों में दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में जोड़ा गया था अनुच्छेद 370, तो ये स्थायी प्रावधान नहीं था, क्योंकि इस पर कोई बहस नहीं हुई थी, बस इसे जल्दबाजी में जोड़ दिया गया था। और वो उसे विशेष राज्य का दर्जा देता है। कहता है जब तक कि हम लोग सेटल नहीं हो जाते हैं, थोड़ा युद्ध वाला मामला ख़त्म नहीं कर लेते और अपने आप को सेटल नहीं कर लेते, तब तक तुम क्या करो, अपना एक अलग संविधान बना लो, अपने आप को अलग से, तब तक प्रशासन अपना चला लो, और फिर आगे चल करके हम इसको पूर्ण रूप से भारत में शामिल कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल जम्मू कश्मीर के साथ ही हुआ। हमने जब सिक्किम को भी शामिल किया तो उसे भी हमने डायरेक्ट राज्य का दर्जा नहीं दिया, उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया, और वो कुछ एक साल लगभग रहा, और उसके बाद में हमने जा करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो यही जम्मू कश्मीर के साथ भी था। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था, यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं कि 370 जो है ये अस्थायी प्रावधान थे 370 में, और उसे हटाया जा सकता है। लेकिन फिर होता क्या है, इसी दौरान 1957 में, अब तुरंत तो हटे नहीं, तो 1957 में जम्मू कश्मीर ने क्या किया, अपना एक अलग से संविधान बना लिया और अपने आप को अलग से एक संप्रभु राज्य की तरह, संप्रभु मतलब जिसके पास अपने खुद के डिसीजन लेने की पावर हो, वैसे अपने आप को स्थापित कर लिया। अपना संविधान बना लिया, अपना झंडा बना लिया, सब कुछ लगभग अपना बना लिया। नियम बहुत सख्त बना दिए, ऐसे कि बाहर का कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकता, आएगा तो टूरिज्म के लिए आएगा, ज़मीन नहीं खरीद सकता, यहाँ के किसी ज़मीन खरीद करके वहाँ पे निवास नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए। दोहरी नागरिकता कर दी गई, जबकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि एकल नागरिकता होगी और वो सिर्फ भारत की होगी। तो भारत का कोई भी हिस्सा है तो वहाँ पे सिर्फ भारत की नागरिकता मिलेगी। आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। आपके पासपोर्ट पे साफ साफ यही लिखा होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के निवासी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में ये सिस्टम था कि जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा इसलिए मिला और उसने अपनी एक अलग नागरिकता भी बना ली। तो उसके अलग नागरिकता हो गई, जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता, भारत की अलग नागरिकता हो गई। तो हमको अपने ही राज्य में ऐसा लगने लगा कि अपना ही राज्य अपना ना हो करके वो एक कोई बाहरी देश है। तो भारत के कुछ यात्री जब वहाँ जाते थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ उनको ऐसा फील होता था कि वो किसी दूसरे देश में आ गए हैं, ऐसा ट्रीट किया जाता था वहाँ पे। तो बीजेपी ने जो काम किया 2019 में, उसको फिर से भारत का हिस्सा बना दिया पूर्ण रूप से, और एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे इसको आज के वर्तमान के समय पे हम लोग देखते हैं। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने ये केस लड़ा भी, क्योंकि वकील भी हैं वो, और ये केस उन्होंने अपने तरीके से देखा। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही आया। जो सारी घटनाएं मैंने तुमको सुनाई हैं उनमें से कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की कही हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो अनुच्छेद 370 था वो अस्थायी प्रावधान थे और उसे हटाया जाना था, तब नहीं हटा, अब हटा दिया गया। तो इसमें कोई औचक वाली बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप इस पर बार बार पिटीशन दायर नहीं कर सकते हैं, कि आपको जब भी मन किया मुँह उठाए और इस पर याचिका दायर कर दी कि नहीं हमको फिर से करना है, ऐसा नहीं है। एक बार में मामला सुलटाया गया, कहा कि फालतू का नहीं। अगर हाँ कुछ आपके पास तर्क संगत कुछ है तो तब तो मामला आप सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, नहीं तो बार बार इसको ला करके जनता को गुमराह ना करें और फालतू का बवाल ना करें। ये 370 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब वो समय आ चुका है जब हम लोग जा करके जम्मू कश्मीर में ज़मीन भी ले सकते हैं, वहाँ निवास भी कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि हम जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में हम कहेंगे तो पूर्ण रूप से अब भारत का हिस्सा है, हम दिखा सकते हैं अपने नक्शे पे। हालांकि कुछ हिस्सा अभी भी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहते हैं। लेकिन अभी कुछ जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक आया है, उसमें कहा गया है कि पीओके के लिए भी एक सीट आरक्षित की गई है। कुछ लोग जो वहाँ से निष्कासित किए गए थे, घटना हुई थी, उसमें कुछ कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था। तो ऐसा ही कुछ प्रावधान किया गया कि उनके लिए भी 2 सीटें जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है उसमें आरक्षित की गई हैं, और एक पीओके में भी आरक्षित की गई है सीट। तो ये अच्छी पहल है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इतने दिन हो गए और कोई नहीं आया। आज लगभग 75 साल हमने पार कर लिए हैं और
हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम अपने कुछ अस्थायी प्रावधानों को हटा करके स्थायी बना दें और जम्मू कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसे हटा करके हम उसको भारत का अभिन्न हिस्सा बना दें। अभी तक ऐसा ट्रीट होता आया था और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा ही हुआ है, क्योंकि वहाँ आए दिन आतंकवाद की बातें, घटनाएं बहुत सारी घटती रहती थी, अलगाववाद के बहुत सारे नारे लगते थे, आंदोलन वगैरह होते थे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं थी, वो जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा डाल रही थी। जब से ये हटा है तब से बहुत ज़्यादा माहौल ठंडा हुआ है वहाँ पे और परिस्थितियाँ भी बदली हैं। बहुत सारे अभी G20 की बैठक भी वहाँ पे हुई है, विकास हो रहा है। अभी बहुत दिन बाद तो उन लोगों ने इंटरनेट देखा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आ चुका है और इस पर अब कोई विवाद है नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। कुछ कांग्रेसी नेता हैं, वो कहते हैं ना कि राजनीति इतनी ज़्यादा घटिया रूप ले चुकी है कि कब हम सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता। यही हाल कुछ विपक्षी पार्टियों का भी है। कभी हम नॉर्थ साउथ का विरोध करते हैं कि नॉर्थ वाले गौमूत्र राज्य वाले हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, साउथ वाले एलीट क्लास के हैं, शिक्षित लोग हैं, तो नॉर्थ साउथ में विवाद हो जाता है। ये राजनीति किस तरफ ले जाएगी आपको? ये राजनीति लोगों में द्वेष भावना ही तो पैदा करेगी। कभी हम नॉर्थ साउथ के लिए क्षेत्रवाद के लिए लड़ते हैं, कभी हम धर्मवाद के लिए लड़ते हैं, कभी जातिवाद के लिए लड़ते हैं। ऐसे में अलगाववाद ही तो होगा, देश टूटेगा। नॉर्थ साउथ में अगर हो जाएगा तो देश टूटेगा और देश टूटेगा, उसका परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा? एक बार टूटा है और वो कैंसर अभी भी झेल रहे हैं पाकिस्तान के रूप में। और हम नहीं चाहेंगे कि अब भारत में कुछ और विभाजन हो। इसलिए सजग होना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, जनता को सीखना पड़ेगा, वोटर्स को सीखना पड़ेगा। जब तक नागरिक किसी भी देश के सजग नहीं होंगे, जब तक किसी देश के नागरिक ये बात को समझेंगे नहीं कि क्या बात उनके हित में है और क्या उनके हित में है, तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। किसी भी देश में कहा जाए तो वो देश प्रगति के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमको सीखना पड़ेगा कौन देश को विभाजन करने की बातें कर रहा है। प्रत्यक्ष रूप से तो कोई नहीं करेंगे, कुछ है जो प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं, पर कुछ अप्रत्यक्ष रूप से वैसी ही बातें भड़काते हैं। अभी आपने देखा होगा नॉर्थ साउथ वाला जो विवाद हुआ, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, एक दल है जिसका नाम है DMK, इंडिया अलायंस जो बनाया ना इंडिया अलायंस, उसके समर्थक दल हैं DMK, उसके एक नेता हैं तो सेंथिल कुमार। उन्होंने भी बयान कुछ ऐसा दिया जो भारत को तोड़ने वाले कुछ मुद्दों में से एक है। तो हिंदी भाषी बेल्ट कहते हैं, गौमूत्र राज्य कहते हैं, पर ये बात समझनी पड़ेगी कि आज तुम्हारा विकास इतना हो गया है तो उसमें नॉर्थ वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा जम्मू कश्मीर का आप देख रहे हो, तो जम्मू कश्मीर अभी भारत में मिल गया है और वहाँ के नागरिक खुश हैं इस बात से।